रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। कहा गया है कि ऋतिक एक मैच को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। मैच का क्रय मूल्य 1000 से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के सवाल को हम रेशियो मेथड से लगाते हैं। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आसानी से ऐसे सवालों को आप करने लग जाएंगे। इस प्रकार से लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में। तो इन्होंने जो पहले कहा है कि मैच को 37.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो आप अपने सवाल को जल्दी से लगाने के लिए आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप प्रतिशत की वैल्यू को याद कर लें, जान जाएं। जैसे अगर आप से पूछा जाए कि 25% का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर 25% का मतलब 1/4 होता है। हर प्रतिशत किसी न किसी भिन्न के रूप में बदलती है, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप 25% का मतलब 1/4 आप जानते हैं, तो 25% का आधा कर दें, यानी कि 12.5 कर दें, 12.5, तो इसको आप इधर से भी 1/4 का आधा हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। यानी आप जानते हैं कि 12.5% का मतलब 1/8 है, और यहाँ पर 37.5% है, तो इसका मतलब अगर इसको हम 3 गुना कर दें तो 37.5% हो जाएगा। तो ये बराबर होगा 3/8 के। ये मैं आपको बस समझा रहा हूं कि कोई भी प्रतिशत जब भिन्न में बदलता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। जैसे 25% 1/4 होता है, अगर उसका आधा करेंगे 12.5 तो 1/8, तो 37.5 3/8 हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो ठीक, आप जब सवालों की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको जानकारी हो जाएगी। तो पहले मैच को 37.5% के लाभ पर बेचा गया है। ध्यान से देखिएगा, 37.5 का मतलब 3/8, यानी 8 यूनिट की कोई चीज थी सर, और इसको 3 यूनिट के फायदे पर बेचा गया, 11 यूनिट पर बेच दिया गया। ये आपको समझ में आया। आगे कहा जा रहा है कि यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता, यानी कि जिस मूल्य पर उसने उस वस्तु को खरीदा है 8 पर, अगर इससे 12.5% कम पर खरीदा होता, ठीक, तो सर 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। आपको भी मैंने बताया 1/8, 1/8 कम, यानी 8 का 1/8 पर निकालिए तो कहेंगे सर 8 का 1/8 1 आएगा, 1 कम कर दीजिए यानी कि 7। अगर उस वस्तु को 7 रुपए में खरीदा होता, इसका मतलब ये हुआ। फिर आगे कहा जा रहा है तो इसे 330 और इसे 330 रुपए में कम बेचा गया होता है, यानी कि जितने रुपए में पहले बेची जा रही है, ये तो रेशियो की वैल्यू है, इससे 330 यूनिट माइनस हो रहा है, 330 रुपए इससे कम में बेचा जा रहा है, तब भी 10% का सर लाभ हो रहा है। कितने का लाभ, 10%। तो 7 का 10% कितना आएगा, 10.7। तो अब 7 का प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो 0.7 इसको बढ़ा दीजिए, यानी कि 7.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं कि दशमलव आ रहा है तो करना कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा दीजिए। यानी आप जब सवालों को लगाएंगे तो आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि आप पहले ही अनुमान लगा लेंगे कि दशमलव आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैंने समझ लिया, अब मैं इसको एक वैल्यू बढ़ा दूंगा, यानी 0 रख दूंगा और यहाँ पर 0 रख दूंगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो वही हो जाएगा 8/11। लेकिन हम अपने सवाल को आसान बताने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने दोनों जगह 0 लगा दिया, यानी कि 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा वैल्यू में, क्योंकि ये कंपैरेटिव वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। हमने ये मान कर चला है ना, हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी मत सही माने, प्रश्न की भाषा के अनुसार जो अनुपात है वो मैच करना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पर 37.5% का लाभ है, तो 80 को अगर आप 3/8 बढ़ाएंगे, 80 का मतलब 3/8 अगर इंक्रीज करेंगे तो 110 होगा ही होगा। तो अब क्या है कि हमने इसको 80 और 110 कर दिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब देखिएगा ये कह रहे हैं कि 12.5% कम पर कर दिए, तो अब 80 का 12.5% मतलब 1/8, तो 80 का 1/8 कितना होगा सर, आप जानते हैं 1/8 80 का 10 होगा। देखिए, तो 10 रुपए कम पर कर दिए, 10 यूनिट कम पर कर दिए, तो 70 यूनिट की वस्तु हो जाएगी। अब जब बेचा जा रहा है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो 70 का 10% कितना होगा सर, 77। 70 का 10% लाभ हो रहा है, वो बढ़ जाएगा। जैसे कोई वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है तो मैं उस पर, अब मेरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो जो मेरी लागत है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो मतलब लागत तो रहेगी उसमें और इंक्रीज हो जाएगी उसकी जो फायदा हो रहा है वो। समझ रहे हैं आप, अगर आप 70 रुपए की वस्तु है उस पर आपको 10% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 7 रुपए का फायदा हो रहा है, तो हम 70 7 77 रुपए में उसको बेच रहे हैं, है ना। यही प्रश्न में कहा गया है, कह रहा है कि ये जो वैल्यू है बात की वो कितना कम है, 330 रुपए कम है। देखिए कहा गया कि 330 रुपए कम पर बेचा गया होता, लेकिन जो मैंने मान रखा है रेशियो में उससे भी मैं मिला लेता हूं, तो 110 से 77 कितना कम है, 33 यूनिट कम है। बोलिए हाँ या ना, 33 यूनिट कम है। तो सर आपका 33 यूनिट जो क्वेश्चन है उसका 330 रुपए को बता रहा है, आपका 33 यूनिट 330 रुपए को बता रहा है। बोलिए, तो आपका 1 यूनिट किसको बताएगा सर, आपने सर 10 रुपए को बताएगा। बोलिए हाँ या ना, 1 यूनिट 10 रुपए को बता रहा है। तो पूछा जा रहा है कि मैच का क्रय मूल्य, तो मैच का क्रय मूल्य पहले आपने 80 यूनिट माना था, यहाँ पर देखिए, तो 80 का 10 से गुणा हो जाएगा, यानी कि मैच का जो क्रय मूल्य है वो 800 हो जाएगा। आपने समझा, मैच का क्रय मूल्य 80 × 10, चूंकि यहाँ पर 80 यूनिट है
तो 80 यूनिट बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10, तो 80 गुणे 10 तो ये 800 रुपये हो जाएगा। यानी कि मेज का क्रय मूल्य 800 रुपये है। तो अब इन्होंने ये नहीं पूछा, ये पूछा कि ये 1000 से कितना कम है प्रतिशत में। तो 800 1000 से कितना कम है सर? कहेंगे 200 कम है। भाई 800 1000 से कितना कम है? 200 कम है। किससे? 1000 से। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। बस इतना आसान है इसको लगाना, 20% आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस सवाल को लगा दिया। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और जल्दी समझा देता हूँ। पहले कहा गया कि 37.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु को हमने 80 वस्तु की कीमत मानी और 3/8 उसको इंक्रीज किया तो 110 हो गया। यानी 8 की चीज 3 बढ़ रही है तो 11 हो जा रही है। हमने 0 बढ़ाया है। अब कहा जा रहा है कि इसको 12.5% कम पर खरीद दीजिए, 12.5 इसका कम कर दीजिए, 1/8 कम कर दीजिए, 70 हो जाएगा। 1/8 होगा तो 80 का 1/8 कम 10 आएगा, 10 कम 70। अब यहाँ पर इसको 10% का लाभ हो रहा है 70 रुपए, लेकिन ये पहले से कीमत 330 रुपए घट जा रही है और यूनिट में कितना घट रही है? 33 यूनिट। 33 यूनिट 330 रुपए बता रहा है, 1 यूनिट 10 रुपए बताएगा और 80 यूनिट जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपए बताएगा। अब 800 रुपए 1000 से कितना कम है ये पूछा गया, तो 800 1000 से कितना कम है? 200 कम है। किससे? 1000। 100 पर कितना परसेंट बदल लीजिए? 20% 500। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दिए, अधिक से अधिक लोगों को कनेक्ट करिए इस चैनल से। प्रयास मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है कि बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊं। आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।